हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे देखने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे है ना, मैं कर रही हूँ इनकी पैकिंग। इनको जाना है पन्ना विज़िट के हिसाब से, मतलब वहाँ पे कुछ काम है तो वहाँ जाएंगे ये। तो पहले मैं ये बस अकेले जा रहे थे, मैं नहीं जा रही थी, तो मैं उदास थी क्योंकि मुझे अकेले रहना पड़ता और मैं कभी अकेले नहीं रही। तो ये मुझे छोड़ के जा रहे थे, इस वजह से देख सकते हो आप मैं कितनी मतलब उदास हूँ। तो ये है ना, पहले ये नहीं बोले कि आप भी चलो, तो मैं इनकी सारी पैकिंग कर दूँगी। इनके कपड़े वगैरह सब प्रेस हो गए, आप देख सकते हो सामने प्रेस भी लगा है, दरी वगैरह सब कुछ बिछी है। तो मैं इनको नाश्ता वगैरह बना के दे दी थी, पूड़ी सब्जी, तो ये खा लिए थे। मतलब ले जाने के लिए बनाई थी, तो बोले ले नहीं जाऊँगा, खा के जाऊँगा। तो मैं इनके लिए ब्लैंकेट वगैरह सब पैक कर रही थी। बाकी बिस्तर वगैरह वहाँ हैं पन्ना में, तो मगर ये तो भी लेके जा रहे थे कि अगर नहीं हुए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ पैक कर दूँगी। और पता है, मेरा अचानक से जाना मतलब घर जाना बना, नहीं तो मैं नहीं जाती, मैं अकेले रह लेती। मगर मम्मी और ये बार बार जिद कर रहे थे कि नहीं, उसको अकेले नहीं छोड़ो, क्योंकि मेरी आप लोगों को पता है तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी बीच में भी थी ना, इस वजह से ये लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे पैक करना है मुझे, सारा काम कर दूँगी। और इनको पैक करने के बाद, इनका सामान देने के बाद तो भी मैं अपनी पैकिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं अपनी आदत डाल लूँगी अकेले रहने के इनके बिना, क्योंकि आगे चल के कभी इनका प्रमोशन होगा तो फिर मतलब अकेले तो रहना पड़ेगा, इस वजह से। मगर ये है ना, मान नहीं रहे थे, मुझसे ज़बरदस्ती किए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किए, और फिर बाद में मुझे अपने साथ ले गए कि नहीं चलो चलो चलो। और पता है, बस में पूरा यहाँ से मैंने सफ़र किया है, मतलब दमोह से और सतना तक। आप खुद सोचो कि इतना लंबा बस से ट्रैवलिंग करना, हालत ख़राब हो गई थी बैठे बैठे। ये तो पन्ना उतर गए थे, फिर पन्ना से मुझे अकेले बैठा दिए, तो फिर मैं सतना तक अकेले आई। मगर डर तो नहीं लगती मुझे, ना ट्रेन में ना बस में। अब मैं आ जाती हूँ, चली जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगती है अकेले। मगर तो भी इतना लंबा सफ़र, मेरी हालत सच में ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैठे रहना मुझसे ज़्यादा बैठा नहीं होता है, क्योंकि मेरे पेट में और पैर हाथ में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा वाली। तो यहाँ पे इनके लिए एक कंबल और निकाल दी हूँ मैं। और आप लोगों से मैं बोलना चाह रही कि मैं पता अपने घर में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा घर रोड साइड में है और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बेचने वाले आते हैं ना, तो शोर होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ सकती है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे है ना, मैं एक कंबल और इनके लिए डाल देती हूँ, जिससे कि इन्हें है ना प्रॉब्लम नहीं हो। और इनका चश्मा, बॉडी लोशन, सब कुछ मैं और सामान रख दी हूँ और इनका और रख दूँगी। इन्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या क्या मतलब पैक कर दी हूँ। जब इनका कल कॉल आया था ना, तो फिर मैं बताई थी कि आपका सारा सामान डाला और लोवर वगैरह सब कुछ डाल दी, क्योंकि रात में पहनने के लिए ये है ना, पैंट पहन के नहीं सोते हैं, इनकी शुरू से आदत नहीं है, इनको लोवर चाहिए है। और तो यहाँ पे देख सकते हो, चश्मा वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ। और ये मेरे से कुछ पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें बता रही थी, और मेरे को है ना बार बार बोल रहे थे चलो चलो चलो। तो इनकी सारी पैकिंग हो गई है, और एक बैग और रखा है, तो वो इनके जो सीनियर सर है ना, उनका रखा, तो ये ले जाएंगे, वो बोले पन्ना में मिल जाएंगे वो, तो उनका भी बैग रखा है, तो ले जाएंगे। और यहाँ पे है ना, मैं मतलब कुछ करने जा रही थी, सोच रही थी, आप लोग सुने होंगे कितनी मतलब तेज़ से वॉइस आई बाइक की, क्योंकि यहाँ से मतलब ज़्यादा बड़ी रास्ता तो नहीं है मतलब नॉर्मल ही, मगर यहाँ से रोड साइड है ना, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आती है। और यहाँ पे फिर से मैं बैठ गई इनका मार्क्स वगैरह रखने के लिए, कि एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह रख दूँ। ये देखो, मुझे बोल रहे थे चलो चलो, मैं मुंडी हिला रही थी नहीं जाऊँगी। और इनका परफ्यूम भी रख दी हूँ, और सोच रही हूँ कि क्या रखूँ। और ये मेरे लिए लेके आए थे सिम, तो मैं पूछ रही थी सिम कहाँ है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, मैं पूछ रही थी ऑयल रख दूँगी आपका तो पूरा गिर जाएगा, तो बोल रहे थे मैं वहाँ दूसरा ले लूँगा। और ये है ना, सिर्फ बजाज का ही ऑयल लगाते हैं, अगर कोई दूसरा लगा लेते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा वाले हेयर फॉल हो जाते हैं। और इनका जो ऑयल है, ये समथिंग 2 महीने से चल रहा है, ज़्यादा ख़त्म नहीं होता है इनका। तो एक बार ले लेते हैं तो 2-3 महीना चल जाता है। और ये इनकी और मेरी बहस हो रही थी जाने के पीछे, तो मैं बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, तो भी ज़िद कर रहे थे मेरे से।
और यहाँ पे ये एक शर्ट है ना, तो इसकी सिलाई खुली है तो इसे लेके जाऊँगी। अगर घर ले आई हूँ मैं सिलने के लिए। और ये मेरे लिए लेके आए थे सिम, क्योंकि मैं जिद कर रही थी मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे एक सिम दिला दो, तो मतलब ज़्यादा डाटा रहे जिस वजह से मैं चला सकूँ मोबाइल। तो ये मेरे लिए सिम ले आए थे BSNL की। तो यहीं पे मैं देख रही थी कि सही है कि नहीं, और मैं पता गुस्से में इनका आधार कार्ड फेंक रही थी कि मुझे नहीं जाना। ये मेरे से जिद कर रहे थे ना बार बार वही चीज़ में, इस वजह से। और यहाँ पे ये रेडी हो रहे हैं और इनको जाना था 10 बजे, और मेरे चक्कर में फिर ये गए हैं 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे करीब निकले हैं, और इनको जाना था 10 बजे। फिर जब हम बस स्टैंड पहुँचे थे तो वहाँ पे बस भी नहीं मिली थी। मैं इनका फ़ोन ले ली हूँ और इसमें डालूँ। पता है फर्स्ट टाइम ही मैं BSNL की सिम यूज करूँगी। मैंने पहले कभी यूज नहीं किया BSNL की सिम। और यहाँ पे है ना क्या बोलती हैं, जो सिम थी ना, मैं इनको बोली थी नंबर नहीं दूँगी, आप जा रहे हो मैं आपको परेशान करूँगी फ़ोन ना उठा के। और यहाँ पे जब ये सिम वगैरह सब कुछ डालने के बाद ये एक्टिवेट नहीं थी, तो बार बार हमें कॉल करना पड़ा कस्टमर केयर को। फिर जब उसके बाद रास्ते में चालू हुई तो इनके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया कि साहिल को परेशान कर रहे थे नए नंबर से, बार बार उसे मैसेज कॉल बार बार किए जा रहे थे। तो यहाँ पे वही बातें हो रही थी हम दोनों की। और ये 50 रुपए की सिम है। 50 रुपए की सिम में 2 GB डाटा पर डे और 2 महीने के लिए फ्री अनलिमिटेड कॉल डाटा SMS सब कुछ फ्री था। 50 रुपए की सिम थी और इनके आधार कार्ड से आई थी, मेरे आधार कार्ड से नहीं आई थी। आप पीछे देख रहे होंगे सारा कुछ फैला है, पलंग के ऊपर भी सब कुछ फैला हुआ है, क्योंकि मुझे काम करना था। मैं सोच रही थी इनको भेज दूँ फिर मैं सारा कुछ करूँ, मगर ये इनके जिद के आगे सच में नहीं चलती। ये अगर सोच लेना इनको ये करना है मतलब करना है। दिखते तो बहुत शांत स्वभाव के हैं कि मतलब कोई सोचे कि कितने सीधे हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा अड़ियल टाइप के इंसान हैं। यहाँ पे सिम एक्टिवेट नहीं हो रही थी और सॉन्ग बज रहा था ना, इसलिए मैं ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ और ये चालू करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब कस्टमर केयर को जब कॉल किए तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे से आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। और ये रात में ही लेके चले आए थे, 8 बजे गए थे तो ये लेके आ गए थे, जिससे कि सुबह अगर दुकान बंद रहे तो रात में ही। मगर ये सिम है ना, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रही थी, चल नहीं रही थी तो। और हम दोनों की चल रही थी यहाँ पे बातें और काम, छोटा मोटा काम और कर ही जा मतलब जो काम था छोटा मोटा वो बस पड़ा हुआ था, बाद में सोची थी करूँगी। मगर अभी मैं घर आ गई हूँ ना अपने, मेरा सारा कुछ काम है ना रूम में फैला हुआ है। जब यहाँ से जाऊँगी मैं संडे को तो आप लोगों की उसकी हालत दिखाऊँगी। और मैं नेक्स्ट सैटरडे को गई थी सतना से घर अपने दमोह, और वापस मैं आ गई। पास में है ना तो फिर आने जाने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो इस वजह से तो मैं इनको दिखा रही थी, देखो कॉल नहीं लग रहा है। ये मुझे कह रहे थे कि मेरे में फ़ोन लगाओ, सो इनके में कॉल नहीं लग रहा था। बार बार मैं ट्राई कर रही थी मगर कॉल पे कॉल किए जा रही मगर नहीं लग रहा था। और अभी है ना मैं कुछ बैठ के सोच रही थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि ये ज़िद्दी बहुत है। अगर ये कह दे ये करना है मतलब करना है, इस वजह से। तो यहाँ पे ये मैं तैयार फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं पहन रही हूँ बुर्का और जा रही हूँ मैं, मुझे जाना है थोड़ा सामान लेने जाना था मगर मैं नहीं जा पाई क्योंकि अब निकलना है मुझे अपने घर। तो जल्दी जल्दी से मैं पहन लेती हूँ बुर्का, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे बैठ गए हैं बस में हम लोग, बस स्टैंड है ये दमोह का। कुछ टिकटें यहाँ से कटती हैं, कुछ बस में कट जाती हैं, तो हम लोग बस में बैठ गए हैं और अब निकल जाएंगे। करीब 11:30 बजे हुए थे, तो
ये देखो हमारे बस का सफ़र। आज मैं आप लोग के साथ बस का पूरा सफ़र शेयर करूँगी। और मैं इनसे कह रही थी कि बाइक से चलते ज़्यादा सही था, फिर पन्ना से मैं बस में चली जाती, क्योंकि किराया भी बहुत ज़्यादा था और भीड़ भी थी। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था बस में, बहुत धीरे धीरे बस चल रही थी, बहुत ज़्यादा धीमे धीमे। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग 11 बजे बैठे थे, 11:30 11:20 की बस थी, 11 बजे के बैठे थे और हम लोग पहुँचे थे 4 बजे पन्ना। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी बैठे बैठे। तो मैं इनसे कह रही थी आप लोग चलते, मगर ये नहीं आए, क्योंकि कह रहे थे कि आपको प्रॉब्लम होगी, ठंड लग जाएगी, इस वजह से। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं, ये है हटा में उतरे। हटा से बस चेंज करने के बाद हम पन्ना के लिए निकले। तो ये है सिमरिया, सिमरिया गांव है, सिमरिया सिमरिया ऐसे कुछ नाम है। तो मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, तो यहाँ पे एक यही होटल थी, इस वजह से यहाँ पे ये आलू वाली जो चाट होती है ना, मटर वाली, वो बनवा रहे थे, क्योंकि ये दोनों लोग भूखे थे। नमकीन, हम लोगों ने सिर्फ नमकीन का पैकेट लिया था, तो उसमें से पेट नहीं भरता और नमकीन अच्छी भी नहीं लगती बिना कुछ खाए हुए। तो यहाँ पे हम दोनों खा लेंगे जल्दी जल्दी से, फिर क्योंकि बस हमारी 10 से 15 मिनट खड़ी रहेगी, ज़्यादा टाइम नहीं खड़ी होती। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ और वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी मैं, तो ये मत सोचना आप लोग कि मैं इतना जल्दी जल्दी खा रही, क्योंकि वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है। तो ये देखो आप लोग यहाँ का पूरा बस स्टैंड का व्यू। ये खड़ी है हमारी बस, तोमर बस, और यहाँ पे बैठ गए हैं। तो ये कुरकुरे लेके आए थे, तो कुरकुरे खा रहे थे हम दोनों। और मूंगफली लाए थे, तो मूंगफली रखी हुई थी, वो नहीं खा पाई थी। अब ये पूरा व्यू है ना, पन्ना पहुँचने, मतलब पन्ना पहुँचने वाले थे हम लोग, 10 से 15 किलोमीटर बचा था। तो मैंने सोचा आपको पूरा पन्ना का ये जो जंगल है ना, पूरा ये शेयर कर दूँ। तो ये व्यू कैसा लग रहा है, ये बस की जो वो होता है ना कांच, वहाँ से मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, मतलब कांच से शूट की हूँ, क्योंकि ऐसा व्यू अच्छा लग रहा था ना मुझे, इस वजह से। तो ये पूरा जंगल, मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ना दुकानें ना गांव कुछ भी नहीं था, ये पूरा जंगल ही है। और कोई एक जानवर भी नहीं दिखा, सिर्फ जहाँ पे वो एंट्री गेट था ना, यहाँ इसके थोड़ा सा आगे, वहाँ पे बस हिरण वगैरह थे, बाकी कुछ भी नहीं दिखा। तो यहाँ बस खड़ी थी, तो मैंने आप लोगों को सोचा कि दिखा दूँ। तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे मैं पहले कभी नहीं घूमी, जब कभी घूमूंगी ना तो यहाँ का भी ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं तो यहाँ अपने मतलब सतना का वाइट टाइगर सफारी भी नहीं घूमी, सोचते हैं वहाँ जाने का मगर घूम नहीं पाते हैं। तो ये देखो हम लोग पहुँच गए हैं पन्ना, और ये चौराहे में बस खड़ी थी। तो ये मुझे लुक बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने क्लिप ले ली। अब मैं मिलूँगी आप लोगों को सतना पहुँच के। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। घर आ गई हूँ, करीबन बज गए हैं 8 और मैं घर पहुँच गई थी 7 बजे। तो मैंने आज, तो पता है मुझे, मैं नहीं आ रही थी पहले, मुझे मेरे को मतलब मैं बोल रही थी इनसे कि मुझे नहीं जाना है, तो मैं नहीं आ रही थी, मगर इन्होंने है ना ये मेरे को ज़बरदस्ती किया और ये आ नहीं रहे थे। इनकी पहली बार ये मतलब कहीं इनको जाना था, तो मेरी वजह से नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मगर ये मुझसे ज़िद करके मुझे लेके आ गए, नहीं तो मैं रूम में अकेले रहती। मैंने आप लोगों को जैसे सोची थी बताऊँगी, मगर नहीं बता पाई। तो आप लोगों के साथ सारा ब्लॉग शेयर किया, पैकिंग से लेके पूरा दमोह से, और पूरा हटा, हटा से फिर पन्ना, पन्ना से फिर सतना। बहुत लंबा ब्लॉग हो गया था, मतलब ट्रैवलिंग का जो अच्छी अच्छी चीज़ थी वो मैंने शूट की है। और सच में मेरी हालत बहुत ख़राब है, थक गई हूँ मैं। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी मेरे चैनल में नए आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।